सत्य को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। फूल सुगंध देता है, इसके लिए उसको कुछ साबित नहीं करना है, सुगंध देता है तो देता है। इसी प्रकार से अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल रिजल्ट देता है तो देता है, साबित करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज आपके सामने है। हमारे वन डे बिफोर एग्जाम रिवीजन और बुलसाई 5th एडिशन यानी कि जो हमारी क्वेश्चन बैंक है, उससे सीए फाउंडेशन लॉ दिसंबर 23 में 61 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। इसके बाद एक वीडियो चलेगा जिसमें मेरे वन डे बिफोर एग्जाम रिवीजन की कुछ क्लिप्स रहेगी, आप अपने आप से इसको देख सकते हो। एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक पीडीएफ ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे बुल्स आई के 5th एडिशन नोट से आए हैं। मैंने पेज नंबर का रेफरेंस भी दिया और बुल्स आई के पेज भी डाले हुए हैं, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन इन स्टूडेंट के आ रहे थे कि सर वो जो गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन था उस पर कोई सी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है क्या, तो बताना चाहता हूँ उसमें से कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। एक क्वेश्चन आ रहा था आप लोग का कि सर वो INC20 करके एक था, उसका क्या सीन था सर, कि वो बड़ा ट्रिकी था। मैं बताना चाहता हूँ वो इनएक्टिव कंपनी के संबंध में क्वेश्चन था, बट इंस्टीट्यूट ने उसमें सीए इंटर का मसाला घुसा दिया और आपको घुमाने की कोशिश की थी। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट को ऐसा नहीं करना था। जो बच्चा पढ़ा होगा अच्छे से उसको समझ में आ गया होगा कि इनएक्टिव कंपनी के बारे से बात कर रहा है, बट जो नहीं पढ़ा होगा वो पक्का घूमेगा कि यार ये INC20A क्या है, मैं तो कभी सुना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा इंस्टीट्यूट को इतना नहीं घुमाना था। बाकी इस वीडियो के बाद आप देखेंगे 3.5 मिनट में आपका लूँगा इसके बाद, जिसमें आप देखेंगे जो मैंने वन डे बिफोर एग्जाम रिवीजन में मैंने बताया था एज इट इस क्वेश्चन उठ के आया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसा गया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। वीडियो जरूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय। 59, 60, 61 ध्यान से सुनना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यानी कि 50.0001% भी रहेगा तो उसको सब्सिडरी बोलते हैं, लेकिन जब अपन गवर्नमेंट कंपनी देखते हैं तो अपन 51% देखते हैं। इस पे क्वेश्चन किस प्रकार का इंस्टीट्यूट पूछ सकता है घुमा के, ये समझना। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, बराबर है। यहाँ आप क्या हो सकते हो, कंफ्यूज कि अच्छा नहीं भैया 51% में गवर्नमेंट कंपनी होती है, यहाँ तो 50.5 रखा है। लेकिन तुम ये भूल गए कि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा था, इंक्लूड करता है सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि यहाँ पे तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, बता ही दिया गया, यानी कि इस पे गवर्नमेंट ने 51% का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा ही हो। अब ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ने 51% रखा है, अगर वो किसी को होल्ड करती है तो उसकी सब्सिडरी, तो सब्सिडरी के लिए तो मोर देन हाफ चाहिए, 50.001% भी होगा तो भी चलेगा। यानी कि 5,05,000 50.5 भी है, 51 नहीं है, सब्सिडरी तो फिर भी कहला रही है ना। तो सब्सिडरी भी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। इसके अंदर और आता है कि भाई इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है। तो बार बार सेक्शन 23 के कौन से टॉपिक पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस। अरे भैया जो होनहार व्यक्ति होगा सरकार उसको चूज कर लेगी। ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर आता है कि आपका 19 को कैसे भूल सकते हो भाई साहब, 19 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्प्लाइड अथॉरिटी के ऊपर। क्वेश्चन आता है कि भाई एक लड़की थी, एक ड्रेस देखी, वो ड्रेस उसको बहुत पसंद आई, वो ड्रेस लेके जाती काउंटर पे और कहती कि इस ड्रेस को मुझे लेना है, प्राइस टैग में 2000 लिखा होता है, लीजिए 2000 रुपये, मुझे ड्रेस दे दीजिए। शॉपकीपर बोलता है मैडम ये बेचने के लिए नहीं, मैं आपको नहीं बेच सकता। वो लड़की बोलती है नहीं आपने ऑफर दिया, मैं ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और शॉपकीपर को उसको देना पड़ेगा? द आंसर इज नो। भाई सिर्फ डमी लगा हुआ है, वहां पे एक डिस्प्ले में ड्रेस लगा हुआ है, इसको ऑफर नहीं बोला जाता। अब इस पे एक ही सेक्शन है जो सेक्शन नंबर 73 है, जिससे इंस्टीट्यूट पूछता है। इंस्टीट्यूट बात को ध्यान से समझना। तो मैं यूनिट 4 में बताना चाहता हूं कि यूनिट 4 में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता नहीं है। जो पूछता है डायरेक्ट पूछता है, और डायरेक्ट में भी कैसा पूछता है समझना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहां से पूछेगा ये भी सुन लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन जो रहता है कहां से पूछता है ये भी समझना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बार बार अनपेड सेलर से पूछेगा कि अनपेड सेलर का डेफिनेशन बताओ, उसका राइट ऑफ लीन बताओ, उसका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बताओ, उसका राइट ऑफ रीसेल बताओ। पहले यूनिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर क्या है 4। सेक्शन 4 जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, उस पे 5 एलिमेंट है। इंस्टीट्यूट उस पे 6 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बना के देती है कि बताओ, अलग अलग सिचुएशन देती है और अलग अलग सिचुएशन में आपसे पूछती है कि बताओ ये पार्टनरशिप है कि नहीं है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां जहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये 5
टॉपिक ऐसे हैं जिसपे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के यूनिट 1 से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना। एक और हायर परचेज से भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेटा जो फ्री कंसेंट वाला टॉपिक है इसको एक बार रिवाइज कर लेना। कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये चारों के चारों इंस्टीट्यूट के फेवरेट टॉपिक है 5 मार्क्स या 7 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए।